देखो इसने क्या बोला है, a company manufacturing a special type of fencing tiles 12 inch into 8 inch into 1/2 inch used a system of standard costing। आपको एक टाइल्स की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीजें दी हुई हैं 12 इंच इंटू 8 इंच इंटू 1/2 इंच। The standard mix of compound used for making the tiles। अब आपको स्टैंडर्ड मिक्स उसने दे रखा है, स्टैंडर्ड पे आइए तो देखिएगा स्टैंडर्ड में उसने दे रखा है मटेरियल ए 1200 केजी लगेगा, 0.30 की रेट है। आ जाइए, मटेरियल बी कितना लगेगा, मटेरियल बी 500 केजी लगेगा और 500 केजी की रेट है 0.6। और फिर मटेरियल सी आपका जो है वो 800 केजी लगेगा 0.70। 12 और 5 17, 17 और 8 25, टोटल 2500 केजी का आप इनपुट करोगे। कॉस्ट कितनी हो गई, 1200 इंटू 0.3, 360 रुपीज, फिर 500 इंटू 0.6 यानी 300 रुपए, और 800 इंटू 0.7 560, 560 प्लस 300 प्लस 360, टोटल आ गया 1220। ठीक है, द कंपाउंड शुड प्रोड्यूस 1200 स्क्वायर फीट ऑफ टाइल्स ऑफ 1/2 इंच थिकनेस। यानी आपको ये बोल रहा है कि ये जो कंपाउंड आप यूज करोगे इससे जो आउटपुट बनना चाहिए वो है आपका 12,000 स्क्वायर फीट। ऑफ 1/2 इंच थिकनेस। अब ये बोल रहा है कि ड्यूरिंग अ पीरियड इन विच 1 लाख टाइल्स ऑफ स्टैंडर्ड साइज वर प्रोड्यूस्ड। यानी आपको अब एक्चुअल डेटा दे रखा है, एक्चुअल डेटा। मटेरियल ए आपने 60,000 केजी यूज किया है 0.32 के हिसाब से, ये आपने 3,000 केजी यूज किया है 0.65 के हिसाब से, फिर 5,000 केजी यूज किया है टोटल 15,000 केजी, और इससे आपका जो आउटपुट तैयार हुआ है 1 लाख टाइल्स। 7,000 इंटू 0.32 2240 आ जाएगा, 3,000 इंटू 0.65 1950, 5,000 इंटू 0.75, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, ये लीजिए, ये हमने टेबल कर दिया। अब हमें वेरिएंसेस निकालने हैं, लेकिन एक समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई
कि आपको जो स्टैंडर्ड का आउटपुट दिया हुआ है वो तो स्क्वायर फीट की टर्म्स में है, और एक्चुअल का आउटपुट जो है वो आपका नंबर ऑफ टाइल्स की टर्म्स में है। तो अब मुझे जब तक आउटपुट का बेस इक्वल नहीं होगा मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। तो मुझे सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर फिट कंपाउंड से कितनी नंबर ऑफ टाइल्स बनेंगी मुझे ये निकालना पड़ेगा, तभी मैं अपने वेरिएंसेस निकाल सकता हूं। बस इस क्वेश्चन में यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे, देखिएगा देखिएगा 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच होते हैं। तो 1 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू हो गया 12 इंटू 12 यानी 144 इंचेस। 12 इंटू 12 यानी 144 इंचेस हो गया आपका। तो 12,000 स्क्वायर फीट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12,000 इंटू 140। 144 इंटू 12,000, 144 इंटू 12,000 यानी 17,28,000 इंचेस। नाउ एरिया ऑफ वन टाइल, एक टाइल का एरिया कितना है, 12 इंटू 8 यानी 96 इंच। एक टाइल का जो एरिया है वो है 96 इंच। सर एरिया अपॉन एरिया स्क्वायर हो फीट गया करेंगे। आपका, क्या बोल रहे हो, 12/8 एरिया दे रखा है ना। अगर आप एक कंपाउंड मिक्स पर चूंकि सेम थिकनेस का है उससे टाइल्स कट करोगे तो हर एक टाइल को 12/8 की स्पेस चाहिए। तो यानी एक टाइल की लंबाई और चौड़ाई मिलाकर 96 इंच मटेरियल यूज होगा। तो आपके पास टोटल कंपाउंड में 17,28,000 है और एक टाइल का एरिया 96 है। 18,000। सर तो ये स्क्वायर फीट से ऊपर स्क्वायर फीट क्यों लिखा पन्ने, फॉर्मूला क्या है? क्या, ये फॉर्मूला मतलब क्या है नंबर ऑफ टाइल्स निकालने का? कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो एक मैथमेटिकल इक्वेशन यूज हुई है कि एक फिट में 12 इंच होते हैं तो 1 स्क्वायर फिट में 144 इंचेस हो जाएंगे। ये तो मेजरमेंट है, आपको ड्राइंग बॉक्स पे मिलेगा लिखा हुआ। आपके पास हो ना बचपन वाले ड्राइंग बॉक्स जो आते थे, 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच के बराबर होता है। कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो हमने सब निकाला है। तो 12,000 स्क्वायर फीट का मतलब हो गया 17,28,000 इंच। अब अगर एक टाइल 96 इंच का एरिया कवर करती है तो 17,28,000 इंच एरिया में कितनी टाइल्स बन जाएंगी आपकी। तो मेरे पास आ गया 18,000 टाइल्स। अब मैं अपने वेरिएंसेस कैलकुलेट कर सकता हूं। एमसीडी, टीएससी फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस टीएससी। अब देखो हमने जो स्टैंडर्ड कॉस्ट लगाई है 1220 वो 18,000 टाइल्स की है। तो इंटू 1,00,000 टाइल्स की कॉस्ट क्या होगी और माइनस 7,940 हमें एक्चुअल कॉस्ट दे रखी है। 1220 डिवाइडेड बाय 18,000 इंटू 1,00,000 आ गया 6778।
माइनस 7940, तो 6778 माइनस 7940, 1162 एडवांस। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। मटेरियल प्राइस वेरिएंस एसपी माइनस एपी इंटू एक्यू। तो आइए, पहले हमें दे रखा है मटेरियल ए, एसपी है कितनी 0.30 माइनस एपी है 0.32 और मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी यानी 7000। 0.3 माइनस 0.32 इंटू 7000, 140 एडवर्स आ गया। बी पर आ जाओ। बी की स्टैंडर्ड प्राइस है 0.60 माइनस एक्चुअल प्राइस है आपकी 0.65, देन एक्चुअल क्वांटिटी है 3000। 0.6 माइनस 0.65 इंटू 3000, ये 150 एडवर्स हो गया। इसी तरह से सी के लिए निकाल लो। 0.70 माइनस 0.75 इंटू 5000, 0.7 माइनस 0.75 इंटू 5000, 250। 540 एडवर्स आपका क्या आ गया, एमपीवी आ गया। मटेरियल यूजेस वेरिएंस एसक्यू माइनस एक्यू इंटू एसपी। हमें पता है एसक्यू मस्ट बी बेस्ड ऑन आउटपुट होना चाहिए। जो एसक्यू है वो किस पर बेस्ड होगा, आउटपुट पर बेस्ड होगा। तो ए निकाल लो। 1200 केजी लगा 18,000 टाइल्स के लिए, तो 1,00,000 टाइल्स के लिए क्या होगा। सिक्स 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 पॉइंट 667। इसी तरह से बी का निकालो। एक बार स्क्रॉल कर दो सर। हाँ जी, ये लो 500 डिवाइडेड बाय 18,000 इंटू 1,00,000, 2777.7। 777.778। सर उसे वहां से कट करके दूसरी जगह पेस्ट, क्या उसे वहां से करके दूसरी जगह पेस्ट कर दो। कोई बात नहीं, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। ये आउटपुट पर बेस्ड होगा। पहले ए के लिए निकाल लो, दोबारा कर देते हैं। 1200 डिवाइडेड बाय 18,000 इंटू 1,00,000,
ये आ गया था 1200 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 1 लाख। ये लो 500 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 1 लाख, तो 500 डिवाइड बाय 18,000 इंटू 1 लाख 2777.778। और सी के लिए भी निकाल लो 800 डिवाइडेड बाय 18,000 इंटू 1 लाख। ये लो 800 डिवाइडेड बाय 18,000 इंटू 1 लाख। ये आपके पास क्या आ गए, सारे एसक्यू कैलकुलेट हो गए। अब आप वेरिएंस निकाल दो। माइनस 7,000 एक्चुअल लगा और स्टैंडर्ड रेट 0.3 है। 6666.667 माइनस 7,000 इंटू 0.3 99.99, तो 100 आ गया एडवर्स। $778 माइनस 3,000 इंटू 0.6 2777.778 माइनस 3,000 इंटू 0.6, ये आ गया 133 एडवर्स, राउंडेड ऑफ कर दिया। सी 5,000 और इंटू 0.70 444.4 माइनस 5,000 और इंटू 0.7, तो ये अब टोटल आ गया 389 एडवर्स प्लस 133 एडवर्स प्लस 100, 622 एडवर्स। लीजिए ये आपके पास एमयूवी आ गया। एमएमवी का फॉर्मूला क्या है, आर एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी। आर एस क्यू बेस्ड ऑन इनपुट। ए के लिए निकालो, तो देखिए 1200 kg डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट कितना हुआ है 2500 kg इंटू एक्चुअल इनपुट हुआ है 15,000। 1200 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 15,000, 7200 आ गया। बी के लिए जाओ, तो बी का इनपुट कितना था 500 डिवाइड बाय 2500 इंटू 15,000, 500 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 15,000, सी था आपका 800 डिवाइड बाय 2500 इंटू 15,000, 4,800 7,200 माइनस 7,000 इंटू 0.3, तो यानी 200 इंटू 0.3, 60 फेवरेबल। बी का आरएसक्यू था 3,000 माइनस ए क्यू भी 3,000,
सी का था 4800 इंटू 0.70, 200 इंटू 0.7, 140 and 50. तो लीजिए एमएमवी का नेट आंसर क्या आ जाएगा आपका? 80 and advert. ये आपका एमएमवी का आंसर आ गया। फिफ्थ पॉइंट, एम वाई। सर MSUV भी निकालेंगे क्या? हाँ निकाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है अगर सारे ये पूछे इसने। क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन पूछते हैं सारे तो फिर अपन सब सारे। यूजेस भी, हाँ सब उसने पूछा है, मटेरियल, प्राइस, मिक्स और सब यूजेस, तो निकाल देंगे हम सब यूजेस भी इसमें। मैं तो सारे ही निकाल रहा हूँ। एम वाई बी, नहीं क्वेश्चन में सर अगर 5 वेरिएंसेस निकाल दो, सारे तो सब वेरिएंसेस निकाल यूजेस दो सारे। बिल्कुल। एस सी, ए वाई है एक्चुअल आउटपुट जो हमारा 1 लाख है। आर एस वाई कैसे निकालेंगे? 18,000 का आउटपुट 2500 के इनपुट से है, तो 15,000 के इनपुट से क्या होता? 18,000 डिवाइडेड बाय 2500 इंटू 15,000, तो 1,08,000 टाइल्स होनी चाहिए थी। एससी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी हमारी? 540 थी ना? 1220। 1220 की क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट? हाँ सर। 1200 इंटू, हाँ ठीक है, और 800 इंटू 0.7, तो 1220 की स्टैंडर्ड कॉस्ट थी डिवाइडेड बाय 18,000 टाइल्स। 068 कर देते हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई। तो 8,000 इंटू 0.068, 544। एमएसयूवी, एमएसयूवी का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बताइए, ध्यान है किसी को? एमएसयूवी का फॉर्मूला हाँ सर, SQ माइनस RSQ इंटू SP। क्यू माइनस आर एस क्यू इंटू एस पी। अब हम एस क्यू भी निकाल चुके हैं और आर एस क्यू भी निकाल चुके हैं। ए का एस क्यू कितना निकाला था हमने? सर 6006.6। माइनस इसका आर एस क्यू 2200 सर 7,000 और मल्टीप्लाई बाय 0.3, 6666.667 माइनस 7,200 इंटू 0.3, तो 160 एडवर्स। ये लीजिए 277.778 माइनस 3,000 और इंटू 0.6, आ गया 133 एडवर्स। अब इसी तरह से सी निकाल लो। $4,800 इंटू 0.7,
444.444 माइनस 4800 और इंटू 0.7 ये आ गया 249 एटवर्स। तो ये हो गया 160 प्लस 133 प्लस 249। ये लीजिए ये आपका MSUV आ गया। तो बेसिकली कुछ भी नहीं था, देखो वेरिएंसेस निकालने में कोई पॉइंट नहीं था, बात ये थी कि आपको इस बार स्टैंडर्ड मिक्स जो दिया हुआ था वो स्क्वायर फीट की टर्म्स में था और आपको जो एक्चुअल आउटपुट दे रखा था वो टाइल्स की टर्म्स में था बस। तो यानी आपको स्क्वायर फीट को क्या करना था, कन्वर्ट करना था किसमें, नंबर ऑफ टाइल्स में, ताकि आप अपने वेरिएंसेस कैलकुलेट कर पाए। बोले क्लियर है? हाँ सर। सर 1 मिनट स्क्रॉल अप करना। ये लो यस सर। हो गया। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 7 देखो गया। पेपर 10 देखो इसने क्या दे रखा है आपको, स्टैंडर्ड सेट दे रखा है। सबसे पहले स्टैंडर्ड का डेटा दिया हुआ है। स्टैंडर्ड के डेटा में उसने दिया हुआ है 100 kg लगता है मटेरियल, 2.25 की रेट है। 100 इंटू 2.25 225 आ गया। अब एक्चुअल में आपको क्या क्या दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, परचेजेस दे रखा है और कंजम्पशन दे रखा है। ये 3 चीजें उसने आपको एक्चुअल में दी हुई हैं। एक्चुअल, ठीक है। एक्चुअल में उसने क्या क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक इतना है, परचेजेस इतनी है और आपने जो कंजम्पशन किया है वो 110 kg है। तो 100 मैंने यहाँ कंजम्पशन लिख दिया 110 kg और रेट हमारी परचेजेस वाली कितनी थी 2.15। मैंने एक बार ये ले लिया। हालांकि यहाँ पर मुझे अब टेबल की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन अलग तरीके से मांगा गया है। सबसे पहले उसने पूछा है मुझसे, बोले आप मटेरियल यूजेस वेरिएंस निकाल कर बताओ। एमयूवी का फॉर्मूला होता है SQ माइनस AQ इंटू SP। तो देखिएगा मुझे दे रखा है SQ लगा 110 kg, सॉरी SQ लगा 100 kg माइनस AQ लगा 110 kg इंटू 2.25। क्योंकि आउटपुट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, तो इसका मतलब आउटपुट इक्वल रहा होगा, बस इनपुट हमारे पास ये आ गया। बताओ कितना बचा, 22.5। तो 10 इंटू 2.25 22. ठीक है। यहां पर ध्यान रखना, अब कई बार हमारे दिमाग में ये आता है सर हमने ये जो स्टैंडर्ड था वो एक्चुअल आउटपुट नहीं निकाला, आउटपुट की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इसका मतलब आपका ये जो 100 kg है और ये जो 110 kg लगा,
उनसे जो आउटपुट बना होगा वो आउटपुट इक्वल बना होगा आपका, इसीलिए उसने आउटपुट की आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब समझिएगा, एमपीवी के लिए उसने बहुत 3 अलग अलग बातें बोली हैं। इसने बोला सबसे पहले एमपीवी कैलकुलेट करके बताओ एट द पॉइंट ऑफ परचेज। एमपीवी एट परचेज बताइए, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, एसपी माइनस इंटू ए क्यू, फॉर्मूला तो यही था, AQ लेकिन फॉर्मूले में पॉइंट क्या था वो समझना है। मुझे लेना है कि अगर परचेजेस के टाइम पर मैं बात कर रहा हूं, यानी मैं अगर ये बोलूं कि परचेज क्वांटिटी के आधार पर निकालो, अब यहां पर जो पॉइंट आता है उसको आपको समझना पड़ेगा बस। एसपी माइनस एपी इंटू AQ। मुझे बताओ एसपी कितनी थी, एसपी बताओ 2.24 ना 2.25 2.25 माइनस 2.15 2.15 और मैंने क्वांटिटी परचेज कितनी की है सर 500 500। निकाल दो कितना वेरिएंस आया ये, ये आ गया 2.25 माइनस 2.5 इंटू 500। ये तो आ गया एमपीवी एट द पॉइंट ऑफ परचेज। फिर उसने पूछा है, ध्यान से सुनना, एमपीवी निकालो पॉइंट ऑफ इशू पर ऑन फीफो बेसिस, और फिर वापस से पूछा है एमपीवी एट पॉइंट ऑफ इशू ऑन लीफो बेसिस, यानी आपसे एमपीवी एट कंजम्पशन मांगा गया है, एमपीवी एट कंजम्पशन। लेकिन कंजम्पशन में इसने 2 हिस्से कर दिए, बस इन्हीं पॉइंट्स को आपको समझना है। ये बोल रहा है अगर कंजम्पशन के लिए मैं फीफो मेथड यूज करूं या कंजम्पशन के लिए मैं लीफो मेथड यूज करूं, 2 बातें मुझे आपको समझानी है, फीफो मेथड और लीफो मेथड।